तनु, तनु उठ, जूस पी ले। तनु गेट अप। रात भर जागती रही है, अब क्या सोएगी भला? गेट अप, ले। तुमसे किसने कह दिया कि मैं रात भर नहीं सोई? I slept quite well. रहने दे, कपड़े भी नहीं चेंज किए तूने। Now come on, drink it, ले। Okay, okay, beautiful. क्या कर रही है तनु? जूस गिरेगा। गिरने दो। मम्मा, तुम जानती हो क्या? तुम अजीब हो। क्यों? क्योंकि जब तुम हंसती हो ना, तब तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन जब तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते हैं ना, ऐसे, तो तुम और भी सुंदर लगती हो। बेवकूफ, ले पी। ओके, बट पहले तुम एक सिप लोगी, फिर मैं। कम ऑन। अरे अरे, इतना लाड क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि तुम मेरी लाडली हो, लाडली माँ। तनु, डैड की तरह थोड़ी ना हो। क्यों? क्या किया डैड ने? कुछ नहीं, डैड अच्छे हैं। तनु, I hate him, Mama. I just hate him. बेटा कल रात को समझाया था ना तुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, सच। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है मम्मा? समझाया आपने मुझे कल रात को, खाक समझाया। मेरे आंखों में देखकर बात भी नहीं की आपने, बस मुझे पुचकारती दुलारती रही। ठीक है, सब ठीक है, और फिर खुद भी नहीं सोई तुम रात भर। वो बेटा, मम्मा, टेल मी मम्मा, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड हिम? ये डैड कैसी रैट रेस में है? क्या उनके पास पैसे कम हैं? और दिलीप भैया, वो तो डैड के बेटे बराबर है ना मम्मा। मामा जी, जिन्हें डैड पाजी पाजी कहते फिरते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कैसी कॉन्स्पिरेसी? मामा, मैं ये बात आपको कल ही बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि आप रात भर सो ना सको, लेकिन आप वैसे भी कहाँ सोई। नाउ लिसन, वो बात जो मैंने अपने कानों से सुनी और अपने आंखों से देखी गेस्ट हाउस में। क्या? हाय स्वीटहार्ट, देखो कौन आया है। हेलो बेटे। राकेश को लाना कोई आसान काम नहीं था पाजी। लेकिन अच्छा किया जो उसे यहां ले आए। भाई आखिर दामाद है इस घर का, हक बनता है उसका यहां रहे या मनमानी करके कहीं और चला जाए। लेकिन बीवी और बच्चे के मन को ठेस पहुंचाकर किसी गेस्ट हाउस में रहना, ये तो सरासर बेवकूफी है। वो तो आने को तैयार ही नहीं था, वो तो लेजी थी जो मना लाई उसे। अरे मेरी भी बात कहाँ मानते वो। एक्चुअली आपका नाम लिया, कहा आपने बुलाया है, तब आने को तैयार हुए कहीं वो। क्या मेरा नाम लेने पर आया? आपके नाम का दबदबा है जो द हाँ दबदबा, वही तो। आपके नाम से खौफ खाते हैं सब पाजी। हाँ भाई, यही सोचकर मन को बहला लो। ऐसे भी अब मेरे नाम के कहां दबदबे रह गए हैं इस घर में। ओह पाजी, प्लीज डोंट से दैट। ओके, आई वोंट से दैट। कोई तो है इस घर में जो मेरी कद्र करता है। Yes, and I'm going to fix breakfast for you. Okay? Okay. पाजी, ऐसी बात नहीं है कर्मा वाली, तेरे पाजी टूटे नहीं हैं, पर मायूस जरूर है। But why मायूस भाभी? एक परिवार एक साझा परिवार है कि नहीं? Emotionally speaking, I mean, जज्बाती तौर पर हाँ, साझा परिवार है। और इस परिवार के कर्ता भी तेरे पाजी और धरता भी वही। Of course भाभी। हंसने की बात नहीं है जीवन जोगी। इस साझे परिवार की जमीन को कानूनी तौर पर साझा रखने के लिए उन्होंने इतनी मुसीबत मोल ले ली। कैसी मुसीबतें? दिलीप, उनका सगा बेटा, वो नाराज, तेरा घर वाला वो भी नाखुश, और उधर राकेश। What about राकेश? राकेश ठहरा इस घर का दामाद,
जमीन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है। हाँ भाभी, मैं दामाद जरूर हूं इस घर का और बीवी की वजह से जमीन पर भी अधिकार जताना चाहता हूं और मुंह फुलाए हुए भी बैठा हूं, ठीक है। लेकिन आज भी मैं पाजी की उतनी ही इज्जत करता हूं, उन्हीं के हुक्म से तो मैं यहाँ आया हूं। क्यों लिज? भाभी मैं पाजी का नाश्ता कमरे में लगाती हूँ। हाँ भाभी, क्या नाश्ता खिला रही हैं आज? अरे आओ कल्पना, आओ दोनों। चलिए बाजी, कहाँ भाई? ब्रेकफास्ट टेबल पर आपका इंतजार हो रहा है। लुक, तुम्हारी बीवी मुझे तुमसे बेहतर जानती है, ब्रेकफास्ट यहीं ले आई। बाजी, ब्रेकफास्ट वापस भी जा सकता है ना? आमलेट। नहीं, उसे दो। भाभी, तनु के बारे में एक जोक सुनो। नहीं, मैं उनके रंग में भंग नहीं डालना चाहता। Let the rest enjoy themselves. बाकियों में अब रह ही कौन गया है पाजी? मैं हम तीनों का ब्रेकफास्ट यहीं पर ले आई हूँ। लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे? कोई एक्सक्यूज बनाकर चली आई ताकि आई कैन लीव कल्पना दीदी फैमिली अलोन। वैसे भी अतुल और चाची तो बाहर गए हुए हैं और भाभी भी मोस्टली किचन में ही रहेंगी। ऐसी प्लानिंग क्यों? देखिए पाजी, आपके कहने पर हम राकेश भाई को यहाँ ले तो आए, लेकिन उनकी फैमिली यूनिट में अब भी टेंशन चल रहा है। क्या हुआ पाजी? जब कोई ऐसे बोलता है ना कि उनकी फैमिली यूनिट, तो अच्छा नहीं लगता रंजीत। एनीवे, तनाव है उनमें तो लेट देम सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स। Well, that's the spirit. देखिए पाजी, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा ऑमलेट लेकर आई हूँ, फ्रेंच स्टाइल। भाई तुम लोगों को ऑमलेट खाना तो खाओ, मैं तो भाभी के हाथ की बनाई हुई पूरियां और आलू खाऊंगा। पिट्ठी की पूरियां क्या बनाती है भाभी? ये ठंडी हो गई है, मैं गरम लेके आती हूँ। हाँ, दामाद की मेहमान नवाजी कर लो जब तक दामादी कायम है। क्या हुआ? खा चुकी। अरे बेटे तुम तो खाओ। हाँ पापा। बेटे, मामी जी ने ऑमलेट अच्छा नहीं बनाया। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम? ये कहने की क्या जरूरत थी डैड, जब तक दामादी कायम है। एंड फॉर हेवन सेक, ये मत समझना कि मैं दामादी का मतलब नहीं जानती या फिर मैं आपके जोक्स को जोक समझ लूंगी। देखो बेटे, व्हाट बेटे, मैं जब से आई हूँ ना आपने मुझसे खुलकर बात की है और ना ही ममा ने, लेकिन मैं आप दोनों के बीच इस तनाव को देख सकती हूँ। लीव इट बेटे। नो ममा, लेट मी टॉक। जब से लिज मामी आपको घर वापस ले आई है, तब से लेकर अब तक आपने मेरी हर बात टाली है डैड। गुडी गुडी बनकर कभी ये कह दिया तो कभी वो। और आपने ममा, आपने कौन सी बात मुझे खुलकर करने दी है? क्या जानना चाहती हो? कल मैंने आपको जो वकील के साथ बात करते हुए सुना, उसके पीछे क्या कुछ है। मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि सारी बातें जान लूंगी, सब कुछ खुद ब खुद समझ जाऊंगी। इसे टालम टोल समझना चाहती हो तो वही समझो, और सही बात समझना चाहती हो तो सही समझो, लेकिन बात बड़ों की है, बड़ों तक ही रहने दो। नाउ नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। तनु बेटा, बेटा अंदर जाओ। मैंने कहा ना। तुम्हारे आने से पहले तनु ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे। कह रही थी कि राजी के खिलाफ तुम कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। Now may I know what kind of conspiracy is this, राकेश? अरे कल्पना, मेरी और वकील के बीच की अधूरी बात सुनकर वो यहाँ गुस्से से चली आई। अगर पूरी बात सुनती तो ये इंप्रेशन नहीं लाती। इतना कहना काफी होगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर इंद्रजीत सिंह कहाँ है? अंदर है। क्यों? उनके खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट। क्या? मैं मजबूर था मिस्टर इंद्रजीत सिंह, वरना आप जैसे इज्जतदार आदमी को बंद करने की गुस्ताखी मैं ख्याल में भी नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं दोस्त, तुम तो अपना फर्ज निभा रहे, निभाओ।
सूरज का टुकड़ा टूटे तो टूटे, सागर का पानी रूठे तो रूठे, जंजीरें जंजीरें जंजीरें। मम्मी जी, मैंने आज तक हर रोज गुरु महाराज का पाठ किया, कोशिश की कि कभी किसी का दिल न दुखे, वाहे गुरु से सबके लिए सुख मांगा। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मामी जी, आप मैं भी कितनी मूर्ख हूं, भूल जानी है कि इंसान तो हमेशा उसी की ओट बैठा है। जानती है, गुरु महाराज की कह गए, अपना कुछ न होए, जो सो प्राणी सोचे कोई। I'll never forget Dad for this. Never. Tanu. No, Liz, no. I'm not surprised. आजी की गिरफ्तारी के पीछे राकेश का हाथ क्यों नहीं हो सकता? जरूर होगा। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चले? फिलहाल तो वकील के पास जा रहा हूं, लेकिन कह देता हूं, आते ही सब काम छोड़कर सबसे पहले मैं इस राकेश से निपटूंगा। रंजीत, तुम किस मिट्टी के बने हो राकेश? तुम अब भी ये सोचते हो कि मैं इन कागजात पर दस्तखत कर दूंगी? मुकदमा तो मैं लड़ूंगा ही कल्पना, तुम्हारे बिहाफ पर। मेरे वकील का यह भी कहना है कि इससे पहले कि जज अपना फैसला सुना दे, हमें नए फैक्ट्स और अपने एंगल से अपना दावा पेश कर देना चाहिए। और नए फैक्ट्स और अपना एंगल ये है कि तुम इस घटियापन पर उतर आए हो राकेश कि तुमने बाजी को जेल में बंद करवा दिया। Oh, you shut up! How can you imagine this? अपने स्वार्थ के लिए सगों का खून बहा देना कोई नई बात तो नहीं है राकेश। हाँ, स्वार्थ स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं ना, लेकिन अपने स्वार्थ में तुम्हारा भला है, तनुजा का भला है। इस मुकदमेबाजी में अगर दिलीप को मुझे नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि उसने सामने से ललकार कर मुझसे दुश्मनी का ऐलान किया है। लेकिन बाजी को मैं गिरफ्तार कराता फिरूं, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। कल मैंने जो देखा सुना वो हकीकत थी, इमेजिनेशन नहीं था वो। सुना आपने डैड? हाँ, मैंने सुना। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ मेरा क्या स्वार्थ। चलो मेरे साथ। राकेश, कहाँ ले जा रहे हो? तुम भी मेरे साथ चलो, चलो मैं दिखा दूँ मेरा स्वार्थ क्या है। चलो राकेश, सुनो मेरी बात। देखिए, मैं आपका वकील तो हूं नहीं, क्योंकि आपने और मिस्टर दिलीप ने तो मिस्टर मल्होत्रा को एंगेज कर रखा है ना। फिर भी देखते हैं क्या होता है। आइए आइए, प्लीज कम इन, आइए। तनुजा, आप इसे बताइए, इसे बताइए उस दिन हमारी क्या बातचीत हुई थी, बताइए इसे। देखो बेटे, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अपने बड़े वकील साहब की राय आपके डैडी मिस्टर राकेश सिंह के पास लेकर पहुंचा कि अगर मिस्टर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ और दिलीप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए तो ये केस और स्ट्रांग हो सकता है। और आपके डैडी को ये बात काफी पसंद भी आई थी, लेकिन क्या? देखो बेटे, तुम तो इतनी सी बात से गुस्से में गेस्ट हाउस छोड़ के चली गई, और तुम्हारे डैडी ने कहा भी कि वो ये केस किसी भी तरह जीतना चाहेंगे, लेकिन मिस्टर इंद्रजीत पर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो ये भी तय नहीं हुआ कि आपकी मम्मी उनको ये केस लड़ने के लिए अथॉरिटी देती भी है या नहीं। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? यकीन क्यों नहीं करेगी? मुझे तो पूरा विश्वास है कि बात वही रही होगी। I'm sorry, पापा। लेकिन प्लीज वाहे गुरुदेव वास्ते मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले कागजात पर दस्तखत करने के लिए फोर्स मत करो प्लीज। बेशक, अगर तुम इस बारे में सोचना चाहती हो तो सोचो। मिस्टर राकेश सिंह, आप अगर जाना चाहें तो बेशक जाएं। मैं इस बात का पता करने की कोशिश करता हूं कि मिस्टर इंद्रजीत सिंह को किसकी कंप्लेंट पर और क्यों गिरफ्तार किया गया, और आप अगर कहें तो मैं उनकी जमानत का भी इंतजाम करता हूं। प्लीज मिस्टर तनेजा, ऐसा कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ओके। नहीं रंजीत, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं बाजी आप? मैं वकील को लेके आया हूं आपको जमानत पर रिहा कराने के लिए, और आप मुझे जमानत पर रिहा नहीं होना है। जब मैंने अपना जुर्म स्वीकार किया था तो मैं तैयार था जो मेरे साथ हो रहा है, एंड दैट इज फाइनल। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि पाजी की गिरफ्तारी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम जानते थे बदबख्त, एक बार अगर तुमने पाजी को हिरासत में करवा दिया तो वो हमेशा के लिए जेल के होकर रह जाएंगे और तुम अपनी मनमानियां करते रहोगे। रंजीत, यू डोंट इंटरफेयर कल्पना दीदी, तुम भी शायद षड्यंत्र में इसके साथ शामिल हो। क्या? दिलीप ठीक कहता था, आज से रिश्तेदारियां खत्म और दुश्मनी शुरू होती है हम लोगों के बीच में। छोड़ दे मुझे। छोड़ दूं तुम्हें?